दिस इज हिमांशी एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में कल आपकी एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, यानी एक एडवर्टीजमेंट है भर्ती को लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के, यानी असिस्टेंट टीचर जिसको सहायक अध्यापक कहते हैं, 6th to 8th लेवल, और आपका प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक या अध्यापिका के लिए, है ना। तो एक वैकेंसी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। आप लोगों में भी चर्चा है और ये कल से इन्फॉर्मेशन देनी भी थी आप लोग को। और आज के पूरे सारे सेशंस ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हुए हैं नेटवर्क इशू के कारण, क्योंकि अभी ये फंक्शनल हो पाया है, कुछ नेटवर्क इशू था। बेसिकली इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएलएड हो, डीएलएड हो, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे। सबसे मजे की बात यह है, आपके सामने जब टारगेट होता है तो मजा आता है काम करने में। आपको पता था 10 दिन बाद सीटेट है, आप दबा करके लगे हुए थे, है ना। मेहनत अच्छी होती है जब टारगेट सामने हो। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि सीटेट के होते ही, अगर आपका सीटेट भी क्लियर है या यूपीटेट, दोनों में से कोई भी एक क्लियर है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगले 2 महीने में, मतलब वैकेंसी दी है और 2 महीने में एग्जाम करा लेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ रिजल्ट भी दे देंगे। तो इससे ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर हम नहीं कहेंगे कि आपको कभी मिलेगा। इतनी जल्दी से चीजें हो रही हैं कि आप खुद को टेस्ट कर पाएं कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं, अगर आप 2 महीने दबा करके मेहनत करते हैं। और मैं स्पेसिफिकली यही कहूंगी कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए इसके लिए बहुत अच्छे से, जितना हो सके, है ना। तो इस पे बात करेंगे कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या इसका पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, और किन सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, अगर मेरी आप मान रहे हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है, ऑब्वियस है ना। क्योंकि लाखों लोग अप्लाई करेंगे और कुछ ही 1000-2000 लोगों को सेलेक्ट करना है, 1894 को। ठीक। पैटर्न की यदि हम बात करें तो बिल्कुल जनरल पैटर्न है, जो आपको आज अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हैं तो आगे बाकी एग्जाम्स, चाहे केवीएस हो, चाहे आपका टीट+बी हो, चाहे सुपर डेट हो, सब में काम आएगा। वो ऐसे टॉपिक्स हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आपका अभी जो 31 जनवरी को सीटेट हुआ है उसका रिजल्ट आ जाता है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, अगर इसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जो कि होगे ही, ऐसी मैं उम्मीद करूंगी, है ना। सहायक अध्यापक पद के लिए जो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है 6th to 8th के लिए, एडेड स्कूल में, एडेड होते हैं ना, सरकार प्लस प्राइवेट संस्था, दोनों का मिश्रण एक तरीके से। सामान्य ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है, यानी जो आपका जनरल नॉलेज का पार्ट है 50 नंबर का, 50 मार्क्स का, वो कॉमन है, चाहे आप प्रधानाध्यापक के लिए जाएं, चाहे आप सहायक अध्यापक के लिए जाएं, दोनों के लिए कॉमन है। परीक्षार्थियों को भाषा, सामान्य ज्ञान व गणित, मतलब बेसिकली कुल मिलाकर के एक तो 50 नंबर सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान होगा, यानी रीजनिंग है, उसमें तार्किक गणना की अगर हम बात करें, उसमें आपका जनरल जो आपकी अवेयरनेस है, नॉलेज नहीं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपका एनवायरमेंट का, पॉलिटी का, इन सब का भी होगा। तीसरी चीज उसमें करंट अफेयर भी रहेगी। ये बेसिक बात है। परीक्षार्थियों को अब दूसरा पॉइंट बचता है 100 नंबर का, 150 नंबर का पेपर है ये, जिसमें से 100 नंबर की अगर हम बात करें 100 मार्क्स की, तो इसमें कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर लेंगे। अगर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, अगर आप लैंग्वेज चूज करते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन में कभी भी लैंग्वेज रही है, तो भाषा आप चूज कर लेंगे, जिसमें संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन है। तो अगर संस्कृत चूज करते हैं तो 100 नंबर की संस्कृत, हिंदी चूज करते हैं तो 100 नंबर की हिंदी। हिंदी का मटेरियल ज्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं है संस्कृत के तो हिंदी के साथ जाइए, नहीं तो आपकी मर्जी है। ठीक। फिर बाकी के ऑप्शन है, अगर आप सामान्य ज्ञान चूज करते हैं तो वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 100 नंबर मिला के उन तीनों सब्जेक्ट के आएंगे। गणित और विज्ञान, इनके 100 नंबर मिलाकर के आ जाएंगे। ठीक। तो ये पार्ट ए है आपका। दो पार्ट है आपके असिस्टेंट टीचर के लिए। पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है, 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस, GA कहते हैं उसको। ठीक। जिसमें आपका सामान्य आपकी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो आपकी करंट अफेयर हो, चाहे वो आपकी थोड़ी बहुत रीजनिंग हो, चाहे वो आपका थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का हिस्सा हो, पॉलिटी वगैरह का हिस्सा हो। ठीक। पार्ट बी जो है इसका, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। ये 100 नंबर का हिस्सा है, 100 मार्क्स, यही डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा अपने आप में, जिसमें या तो आप लैंग्वेज, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा, सारी ही क्लासेस ऑलमोस्ट डिस्टर्ब रही, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, है ना।